स्वाड़गय का एपिसोड सेकंड स्टार्ट होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है। वो स्कूल जा रही होती है। वो निराश हुई होती है। उसका नाम सायका होता है। सायका का ध्यान टीचर पर नहीं होता है। वो किसी के बारे में सोच रही होती है। इंटरवल हो जाता है। सायका की फ्रेंड उसके पास आती है। वो बोलती है, हे सायका, लंच का खाना बाहर खाना चाहती हो? आज मौसम भी बहुत अच्छा है तो अच्छा लगेगा। सायका ठीक है बोलती है और लंच करने के लिए बाहर जाते हैं। लड़की बोलती है, क्या तुम्हें मालूम है क्या स्टेशन के पास एक नया कोरियोग्राफी प्लेस खुला है, आज हम वहाँ पर जाए क्या? सायका बोलती है, मैं आज बिजी हूँ। लड़की बोलती है, क्या फिर से? लड़की बोलती है, क्या फिर से? क्या तुम हमेशा बिजी रहती हो? सच में तुम कभी भी बाहर घूमना नहीं चाहती? सायका बोलती है, मुझे माफ करना। लड़की बोलती है, हे सॉकर टीम के इसी के साथ क्या हो रहा है? सायका बोलती है, कुछ नहीं। क्यों? लड़की बोलती है, क्या उसने तुम्हें पूछा नहीं? मुझे मत बताओ कि तुमने उसे मना कर दिया। सायका बोलती है, मैंने नहीं किया, लेकिन मेरे पास उसके साथ बिताने के लिए समय नहीं है। लड़की बोलती है, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारे पास कोई और लड़का है जिसे तुम पसंद करती हो या कुछ और? सायका बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। लड़की बोलते है, फिर दिक्कत क्या है? इसी फुटबॉल टीम का कैप्टन और हैंडसम और हेडशेयर भी है। सायका बोलते है, तो यह मेरे लिए बहुत अच्छा है। लड़की बोलती है, तुम क्या कर रही हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं पागल हो रही हूँ। सायका हंसने लगती है। लड़की बोलती है, यह मजाक नहीं है, तुम सच में अजीब हो सायका। दिन चेंज हो जाता है। सायका बस में से स्कूल घर वापस आ रही होती है। सायका बस से उतर जाती है। तभी उसको आवाज आती है, घर में स्वागत है मिस। उस आदमी का नाम तात्सुमी होता है। वो दोनों बातें करते हुए जाने लगते हैं। तभी उनके सामने एक लड़का आता है। उसका नाम गाय होता है। सायका उसको बुलाती है। गाय उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। सायका उसको रुकने के लिए कहती, पर गाय वही नहीं रुकता। सायका उसका पीछे भागते हुए जाने लगती है। गाय अपना काम कर रहा होता है। सायका उसके पास आती है। सायका बोलती है, तुमने वापस फिर से बचा लिया। गाय, मैं सच में नहीं जानती तात्सुमी को कैसे संभालना है। गाय बोलता है, मैंने तुम्हें नहीं बचाया। सायका बोलती है, क्या तुम उस कोरियो की जगह को जाना चाहते हो जो स्टेशन के सामने 3D में खुली है? चलो उसे देखते हैं। गाय बोलता है, मुझे काम करना है। सायका बोलती है, दोबारा? तुम्हारे पास हमेशा काम होता है और तुम कभी कहीं जाना नहीं चाहते। पापा ने कभी नहीं तुम्हें मना नहीं कर सकते। अगर तुम सीरियस होते हो तो तुम कभी अच्छी तलवार नहीं बना सकते। क्या तुम इससे परेशान हो गए हो? मैं मजाक कर रही थी। गाय बोलता है, बाहर में जाओ। सायका उसके हाथ में का हथियार लेती है और बोलती है, जब तक तुम मेरे साथ नहीं घूमने नहीं आते मैं नहीं देने वाली। गाय उसका हाथ पकड़ लेता है। तात्सुमी उसे देख लेता है। तात्सुमी बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? तात्सुमी गाय के कॉलर को पकड़कर उसको फेंक देता है। सायका बोलते है, तात्सुमी यह मेरी गलती है, मैंने उसे काम करते हुए टोका। तात्सुमी बोलता है, नहीं, आपको दखल देने के लिए यह गाय की गलती है। गाय बोलता है, आप सच है तात्सुमी, मुझे माफ करो। तात्सुमी बोलता है, क्या यह किसी की आंख है जो माफी मांग रही है? गाय तात्सुमी की तरफ गुस्से से देखता है और बोलता है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तात्सुमी डर जाता है। मास्टर आते हैं। वो बोलते हैं, क्या चल रहा है? तात्सुमी सब कुछ बताने वाला होता है। तभी सायका बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, हम बस खेल रहे थे। मास्टर गाय की तरफ देखते हैं। मास्टर बोलते हैं, शिरो फिर से रो रहा है, हम उसे कल शांत करने का अनुष्ठान करेंगे। सायका, तुम पुजारी की भूमिका के लिए खुद को शुद्ध करो। मास्टर गाय को बोलते है, गाय मेरे साथ चलो। मास्टर और गाय दोनों पहाड़ पर एक कब्र के पास जाते हैं। मास्टर बोलते है, तुम प्रार्थना क्यों नहीं करते? यह तुम्हारी माँ की कब्र है और वह स्थान जहाँ तुम पैदा हुए थे। मैंने तुम्हारी माँ को यहाँ दफनाया था तो वह हमेशा तुम पर नजर रख सके। मुझको तुमको गोद लिए हुए काफी समय हो गया है। तुमने तुम्हारा आवश्यक एजुकेशन पूरा कर लिया है और मैं तुम्हारे फ्यूचर प्लान सुनना चाहता हूँ। गाय बोलता है, मुझे हमेशा के लिए आपके पास रहने दो। तलवार चलाने के अलावा मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। मास्टर बोलते है, मैंने सोचा ही था कि तुम ऐसा कहोगे और मेहनत करो, आपकी माता प्रसन्न होगी। गाय बोलता है, मेरी माँ मुझ पर प्रसन्न नहीं होगी। मास्टर बोलते है, तुम्हारा क्या मतलब है? गाय बोलता है, कुछ नहीं। सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें एक घर दिखाया जाता है। उसके अंदर शिरो तलवार रखी होती है। उस रूम के अंदर गाय आता है। शिरो को अपने हाथ में लेता है। गाय शिरो को लेते हुए तात्सुमी देख लेता है। गाय शिरो की तरफ देखकर बोलता है, शिरो तुम ही मेरी माँ हो। सीन चेंज हो जाता है। हमें एक होटल दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं। वहाँ पर बुद्धा की मूर्ति का लीलाव चल रहा होता है। एक आदमी खाना खाते हुए दिखाया जाता है। उसका नाम मिकी होता है। मिकी के कान में एक ईयरफोन होता है। मिकी के ईयरफोन पर कौन तो बोलता है, बहुत हो गया खाना, अब काम पर लगो। मिकी बोलता है, मैंने काफी समय से ऐसा भोजन नहीं किया है। मिकी वेटर के पास के ग्लास लेता है और मैंने ऐसे कभी नहीं पिया, यह अद्भुत है।
तभी वहाँ पर व्हीलचेयर पर एक लड़का आता है। वो बोलता है यह सुगंध रिचबर्ग का है। ऐसा कहा जाता है कि यह फूल गुलदस्ते की तरह महकता है। मिकी उसके सामने आकर झुकता है और दोनों जोर से हंसने लगते हैं। लड़का बोलता है क्या तुम नीलामी में भाग नहीं ले रहे हो? मुझे लगता है कि यह आज काफी आइटम है। मिकी बोलता है हाँ, मैं यहाँ किसी और चीज के लिए आया हूँ। मैं बस देख रहा हूँ कि आज चीजें कैसी है। लड़का बोलता है बिल्कुल मेरे जैसा। मिकी बोलता है तब क्या हम अपनी बोली जीत सकते हैं? मिकी चेस करता है। लीलाव कर रहा आदमी बोलता है बहुत अच्छे सर, आपको बुद्धा की प्रतिमा $1,30,000 में मिलती है। मिकी बोलता है क्या मुझे? वहाँ के सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। मिकी अजीब तरह से हंसने लगता है। मिकी के ईयरफोन से आवाज आती है क्या कर रहे हो? यह तुम्हारी पॉकेट मनी से निकल रहा है। लीलाव कर रहा आदमी बोलता है आज लीलाव खत्म होता है। दूसरे आइटम का लीलाव दूसरे कमरे में है। हमें एक रूम दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे आइटम रखे होते हैं। वहाँ पर एक तलवार भी होती है। मिकी उस तलवार के पास जाता है और उसे गौर से देखने लगता है। उसके ईयरफोन पर एक लड़की बोलती है अच्छा क्या यह रियल है? मिकी के आंखों में कैमरे लगे होते हैं। उस तलवार के अंदर डेविल होता है। मिकी वही तलवार खरीदने आया होता है। तभी व्हीलचेयर वाला लड़का बोलता है हजरत तलवार, हाँ क्या तुम्हें इसे खरीदना है? मिकी बोलता है क्या तुम्हें भी? लड़का बोलता है हाँ, अगर यह असली है तो मैं इसे निश्चित रूप से खरीदूंगा। आखिरकार यह तलवार महान कामयागार पैरालिसिस की थी। मिकी बोलता है तुम पैरालिसिस और डेविल की कहानी पर विश्वास करते हो? लड़का बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन यह तलवार दिलचस्प है। 17वीं सदी में पैरालिसिस ने डेविल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था मिया की कला में एक महारत हासिल करने के लिए। बदले में डेविल को अपनी आत्मा उसको देनी थी। डेविल के नॉलेज से उसने पारस पत्थर बना लिया, लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। मिकी बोलता है उसने अपनी आत्मा देने का वादा तोड़ दिया तो वह पैरालिसिस को मारने की कोशिश करेगा। लड़का बोलता है लेकिन पैरालिसिस जीत गया। उसने पारस पत्थर में डेविल को सील कर दिया जिसे उसने तलवार में रखा था, और यह तलवार अजोत तलवार थी। उस लड़के का नाम मार्कस होता है। सीन चेंज हो जाता है। गाय साफ सफाई कर रहा होता है। साइका नहा रही होती है। हमें मास्टर और तात्सुमी दिखाए जाते हैं। मास्टर बोलते हैं गाय शीरो के साथ था। तात्सुमी बोलता है हाँ, वह रात भर इसे देखता था। मास्टर बोलते हैं मुझे पता है। तात्सुमी बोलता है आप शीरो को छूने और देखने भी नहीं देते। मास्टर बोलते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा करने वाले के लिए यह खतरनाक है, लेकिन अगर यह नुकसान नहीं करता है तो कोई चिंता की बात नहीं है। तात्सुमी बोलता है क्या इसका मतलब है कि गाय खासे? मास्टर बोलते हैं जब मैंने गाय को नवजात शिशु के रूप में उसकी माँ के लाश के पास देखा, उसके हाथों ने शीरो तलवार को कसकर पकड़ा था। मेरा मानना है कि शीरो भी उसे ढूंढता है, इसलिए इसे शांत करने के लिए हमें गाय के खून की जरूरत है। गाय की आंखों में लोगों को नहीं दिखती, लेकिन हमेशा तलवार को दिखती रहती है। तुमको पता है इसका मतलब क्या है? वो मृत्यु के साथ जीता है। सीन चेंज हो जाता है। वो लोग पूजा करने के लिए बैठे होते हैं। मास्टर बोलते हैं अब हम शीरो के लिए अनुष्ठान करेंगे। वो तीनों लोग अपनी आंखों पर सफेद कपड़ा बांधते हैं। गाय खड़ा हो जाता है और मास्टर के पास चला जाता है। मास्टर साइका को बुलाते हैं। साइका के हाथ में शीरो तलवार होती है। वो कुछ मंत्र पढ़ते हुए आ रही होती है। मास्टर गाय के हाथ में छोटा सा चाकू देते हैं। गाय उस चाकू से अपना हाथ काट कर अपना खून उस तलवार पर डालता है। तात्सुमी को गुस्सा आया होता है। तात्सुमी बोलता है मैं ऐसा नहीं होने दूं सकता, गाय को चुनने नहीं दूंगा, और आंखों का कपड़ा हटा देता है। तलवार की बुरी शक्ति साइका पर हावी हो जाती है। साइका उसको मारने वाली होती है। तभी गाय तात्सुमी को धक्का दे देता है। साइका के हमले से गाय का हाथ कट जाता है। साइका उस तलवार के काबू से निकल जाती है और बेहोश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। गाय का कटे हुए हाथ पर पट्टी बंधी होती है। गाय दर्द से चिल्ला रहा होता है। साइका बोलते है क्या हो रहा है पिताजी? गाय 1 सप्ताह से अस्पताल से बाहर है, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। मास्टर बोलते है गाय को अपनी कोई हुई हाथ का दर्द महसूस हो रहा है। वास्तविक दर्द ठीक नहीं हो सकता। साइका बोलती है मुझे मालूम नहीं ये कैसे हुआ। शांत अनुशासन के दौरान क्या हुआ? मास्टर बोलते है यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। गाय दर्द से उठ जाता है। साइका गाय को अपने बाहों में लेती है। गाय साइका को धक्का देकर उसकी माँ की कब्र के पास जाकर चाकू से खोदने लगता है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। वहाँ पर मास्टर और साइका आती है। गाय बोलता है यह वही महिला है जिसने मुझे त्याग दिया, और बेहोश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। मास्टर के हाथ में शीरो तलवार होती है। मास्टर बोलते हैं गाय ने तुमको तब पकड़ा था जब वो एक बच्चा था, और तुम उसके रक्षक हो, तो उसका हाथ बनो और उसकी रक्षा करो। क्या तुम वही चाहते हो शीरो? मास्टर उस तलवार से गाय का हाथ बनाने लगते हैं। सीन चेंज हो जाता है। हमें वही होटल दिखाया जाता है जहाँ पर आजोत तलवार का लीलाव लग रहा होता है। लीलाव करने वाला आदमी बोलता है इसकी बोली $20,000 से शुरू होगी। सभी लोग अपनी अपनी बोली बोलने लगते हैं। मार्कस $5 लाख बोली बोल
बोल देता है। सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी मिकी भी 10 लाख डॉलर बोली बोल देता है। मार्कस 12 लाख बोली बोल देता है। मिकी 15 लाख डॉलर बोली बोलता है। मिकी आजाद तलवार को लीलाव जीत लेता है। मिकी आजाद तलवार को लेकर अपनी गाड़ी से जा रहा होता है। तभी रोड के बीचों बीच किसी ने गाड़ी लगाई होती है। मिकी अपनी गाड़ी को रोक देता है, गाड़ी से उतर जाता है। उस गाड़ी में से मार्कस बाहर आता है। मिकी बोलता है, मुझे लगता है कि मुझे यह पूछने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, मैं बता सकता हूँ तुम्हें आजाद तलवार चाहिए। मार्कस बोलता है, तुम कौन हो, पुरानी तलवार के लिए 15 लाख डॉलर चुका रहे हो। मिकी बोलता है, मैं तुमसे वही सवाल पूछ सकता हूँ, लेकिन तुम यह समझ नहीं रहे हो कि आजाद तलवार कितनी खतरनाक है। यह शौक के लिए नहीं है। मार्कस बोलता है, मुझे पता है, मुझे इसकी जरूरत है, इसे मुझे उचित मूल्य पर बेच दो। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते। तभी मार्कस के गाड़ी से 2 बॉडीगार्ड निकलते हैं मिकी को मारने के लिए। मिकी उन 2 बॉडीगार्ड को मारकर वहां से जाने लगता है। तभी उसके सामने म्यूरा आता है। मिकी बोलता है, यह कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, मैंने अफवाह सुनी है कि तुम म्यूरा हो जो पहले सुशोदाई थे। म्यूरा बोलता है, यह मेरा पुराना नाम है, तुम मुझे बुलाओ, मेरा नाम है। वह जोल गेविन निकालता है। मिकी चौंक जाता है। मिकी के पास भी थंडर रोलर तलवार होता है, वो भी निकालता है। सीन चेंज हो जाता है। गाय अचानक से उठ जाता है। गाय के कटे हुए हाथ पर वो शीरो तलवार से नया हाथ बनाया होता है।